अभी आती होगी तेरी मम्मी। चुप हो जा बेटा। ट्रेन 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 ट्रेन। अभी ये बीच में पता नहीं किसका फोन आ गया, उठा के देखती हूँ। अरे ममता का फोन है, चलो बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ माँ कैसी हो? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? क्या माँ, 4 दिन निकल जाते हैं, फोन भी नहीं करती हो। ऐसे भी होता है क्या? जब से भाभी आई है घर में तब से तो आप मुझे भूल ही गई हो। अरे ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने बच्चों को क्या कोई भूलता है भला? माँ मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ रही हूँ। आज शाम को ही आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आजा, तेरा घर है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। चलो माँ ठीक है, अब रखती हूँ फोन, तैयारी भी करनी है आने की। ठीक है बेटा। माँ जी किससे बात कर रही हो? अरे माधवी बेटा, वो ममता का फोन था, कह रही थी आज शाम को आने वाली है। अच्छा, आज दीदी आ रही है? चलो अच्छा है, कितने दिनों से आई भी नहीं थी। माँ जी अब लाओ मुन्ने को मुझे दे दो, मेरा सारा काम हो गया है। आप बहुत समय से उसको लिए हुए हो, अब तो वो भूखा भी हो गया होगा और मैंने खाना बना दिया है। ठीक है बहू, ले लो। सच में अभी ये थोड़ी देर पहले बहुत रो रहा था, भूख भी लगी होगी उसको, 2 घंटे से अपनी माँ छोड़ी हुई है उसने। और तू मेरे खाने की चिंता मत करना, बना के रख दिया है ना। तेरे बाबूजी आएंगे, मैं परोस के खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। तू अब मुन्ने को देख ले। ठीक है माँ। माँ मैं आ गई। अरे ममता बेटा, आ गई तू? आओ आओ बैठो, मेरे पास ही आकर बैठो। बहू अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, वो आ गई है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। माँ ये तुम क्या कर रही हो? ये अरे वो क्या है बेटा कि बहू का बच्चा छोटा है तो घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये साग वाग छटाई में बहुत समय लगता है। मैंने ही बहू से कहा था, बहू मुझे दे जाओ, मैं छांट बीन के रख दूंगी, धुल भी दूंगी, तुम आराम से काट के छौंक लेना। देख रही हो माँ, मेरे जाने के बाद भाभी तुमसे कितना काम कराने लगी है। अरे मेरे सामने भाभी की हिम्मत नहीं होती थी आपसे किसी काम को करने के लिए कहने की, और अब देखो तुमसे सब्जी कटवा रही है, साग छटवा रही है, पता नहीं क्या क्या करवाती होंगी मेरे पीठ पीछे। अरे ना ना ममता, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहू का बच्चा छोटा है ना तो मैंने ही बोल दिया था साग छांटने के लिए, और फिर घर में तमाम काम हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उसका सहयोग कर देती हूँ, बाकी तो संभालती ही है सारा। देख लेना माँ, एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के भाभी डांस करेंगी ना, फिर मुझसे मत कहना, चढ़ा लो अपने सर पे तुम। दीदी ये लो आपकी चाय। भाभी सिर्फ मेरे लिए चाय लेकर आई हो, माँ की चाय किधर है? माँ चाय नहीं पियेंगी क्या? देखो ना दीदी, माँ जी को अभी थोड़ी देर पहले ही चाय दी थी, ये रखा कप उनका, उन्होंने अभी अभी चाय पी है। अगर पता होता कि आप आ रही हो इतने जल्दी तो फिर आप दोनों को साथ में ही चाय बनाते। पर भाभी ये तो गलत बात है, अगर घर में कोई आता है तो बड़े बूढ़ों को, सास ननद को चाय पानी के लिए तो पूछते ही हैं, मुझे दे दी और माँ को नहीं दी, ये तो गलत है ना। अरे ममता बेटा कुछ भी गलत नहीं है, ये रखा मेरा कप, अभी पी थी मैंने चाय, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे मीठा खाने से मना किया है, मैं ज्यादा मीठा मीठा खाती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना है, तुम्हें बच के रहना है, तो मैं ज्यादा चाय नहीं पीती हूँ अब। हाँ हाँ, अब बहाने मारने से कुछ नहीं होगा, भाभी तुम्हारे लिए चाय तो लेकर नहीं आई है, अब बहू की ही पक्ष ले रही हो इसमें भी। अरे माँ जी मैं चलती हूँ, मुन्ना रो रहा है, आती हूँ अभी उसे लेकर। अरे बहू ये मैंने एक गट्ठी पालक की तो काट दी थी बैठे बैठे चाकू से, ये दूसरी मैंने अच्छे से छांट बीन ली है, इसे तुम रसोई में ही लिए जाओ कटी हुई, तब तक इसको काट दूंगी मैं। ठीक है माँ जी। भाभी आज खाने में क्या बना रही हो मेरे लिए? दीदी अब आप आ गई हो तो आप ही बता दो क्या खाओगी खाने में, वही बना देंगे आपके लिए। पालक तो माँ ने छांट बीन दी है, काट भी दी है, एक काम करो पालक पनीर बना लो, मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है, और साथ में बूंदी का रायता भी बनाना, और थोड़ी सी कचौड़ी भी निकाल लेना, बस इतना ही खाऊंगी मैं रात में। ठीक है दीदी बनाती हूँ। माँ भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? अशोक तो बाजार गया है, घर के राशन का कुछ सामान खत्म हो गया था तो वही लेने गया है। और बाबूजी वो कहाँ है? वो तो इस टाइम पे घर पे ही रहते थे ना, अभी कहाँ गए कि उन्हें भी काम पे लगा दिया है कहीं तुम्हारी तरह?
अरे ममता, तू भी ना कैसी बहकी बहकी बातें करती है। तेरे बाबूजी पड़ोस के पार्क में घूमने गए, उनके घुटनों में दर्द होता है ना, तो डॉक्टर ने बताया है कि सुबह शाम घूम लिया करो। अभी घूम के आते होंगे तब बहू उनके लिए भी चाय ला के देगी। ठीक है, मैं तो आपके ही भले के लिए बोलती हूँ। अब आपको क्यों बुरा लगता है माँ? पहले भी तो कहती थी मैं आपके भले के लिए। माँ जी। हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी, ये देखो ना, मुन्ना चुप ही नहीं हो रहा है, कितना रो रहा है। एक काम करो, आप इसे अपनी गोदी में ले लो, मैं खाना बना लूंगी तब तक, नहीं तो ये मुझे खाना भी नहीं बनाने देगा। अच्छा ठीक है बहू, दे दो मुझे इसको। आप ये पालक की गट्ठी भी मुझे दे दीजिए, अब मैं ही इसको छांट बीन लूंगी, आप बस मुन्ने को संभाल लीजिए। हाँ हाँ ठीक है बहू, लाओ दे दो मुझे। ठीक है माँ, अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, आप लोग बैठिए। भाभी, तुम्हारा सही है, अपना जो भी कुछ काम करना होता है उससे पहले माँ को 4 काम पकड़ा जाती हो। अरे देखो ना, मेरे आने से पहले माँ तुम्हारे लिए सब्जी भाजी काट के रख रही थी, पूरा साफ कर रही थी। अब खाना बनाने जा रही हो तो अपने बच्चे को माँ को पकड़ा दिया। माँ को तुम चैन से बैठने ही नहीं देती हो। अरे देखो माँ कितना काम करती है, मेरे टाइम पे तो मैं उनसे कुछ भी काम नहीं कराती थी। अरे बेटा, बहू नहीं पकड़ाती है मुझे काम, मैं ही बहू से कहती हूँ कि मुझे छोटे मोटे काम दे दिया करो, मैं कर दिया करूँगी, तुम्हें सहूलियत होगी। अरे अब वो खाना बनाएगी तो थोड़ी देर तो बच्चे को किसी ना किसी को संभालना ही पड़ेगा ना, फिर वो खाना कैसे बना पाएगी अगर बच्चा अकेला रहेगा या रोएगा तंग करेगा तो। वाह माँ, भूल गई हो क्या अपना समय? अरे आप ही तो मुझे बताती थी कि आपके समय में कितने सारे बंधन थे, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुबह उठकर चक्की से आटा पीसती थी, उसके बाद जानवरों का करती थी, इतने बड़े लोग घर था, सबके लिए खाना बनाती थी, और कितना सारा पर्दा वर्दा सारी चीजें चलती थी। तब तो आपको इतने सारे काम करने में कोई समस्या नहीं हुई। आज तुम्हारी बहू 4 लोगों का खाना बना रही है तो उसी में ही तुम सहयोग कर रही हो। भूल गई हो क्या अपना समय? ना बेटा, मैं कुछ ना भूली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने किया वो हमारी बहुएं भी करेंगी। हाँ, लेकिन एक बात की तो सिमिलरिटी है कि उस समय पे भी हमारी सास नंद जो भी थी, हम खाना बनाते थे, बच्चे छोटे छोटे थे तो हमारे बच्चों को वही संभालती थी। जब तक हम घर का काम नहीं समेट लेते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी हमारे बच्चों को संभालना। अरे 4-4 6-6 बच्चे भरे पूरे परिवार में कब पल पोस कर बड़े हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। तुझे पता है ममता, तेरे बड़े दोनों भाइयों को मैंने तो कभी अपने हाथ से 1 साल के बाद खाना भी नहीं खिलाया। कभी बब्बा के साथ बैठ गया, कभी दादी के साथ बैठ गया, कभी चाचा के साथ बैठ गया खाना खाने, थोड़ा थोड़ा खा खा के उसका पेट भर जाता था। कभी मुझे खाना खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 साल होते होते बच्चे अपने आप से खाना खाना सीख गए थे, सबके साथ रहते रहते। पर माँ, इतना बड़ा परिवार था, कितना सारा खाना बनाना पड़ता था, वो भी तो कितनी सारी जिम्मेदारी होती थी। और आज के समय में भाभी को क्या करना पड़ता है, 4 लोगों का खाना ही तो बनाना है, उसमें भी आप उनका इतना सहयोग करती हो। ममता, उस समय पर परिवार बड़ा जरूर होता था, लेकिन परिवार के सदस्यों के काम भी बटे हुए थे। अगर एक बहू रोटी सब्जी बनाती थी तो दूसरी बहू बर्तन भी धुलती थी, तीसरी बहू घर की झाड़ू भी लगाती थी। हर किसी के हिस्से का काम बटा हुआ था। आज के समय जैसा नहीं था कि सारे काम एक ही इंसान को करने हैं। अगर परिवार बड़ा था, काम ज्यादा था, तो काम का बंटवारा भी था। आज के समय में काम कम है, लेकिन अब वही सारे काम एक ही सदस्य को करने होते हैं। तो भाई, घर में परिवार में जो दूसरा सदस्य है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सहयोग करा ही सकता है। पूरा बर्डन एक के ऊपर क्यों देना है? मत मानो मेरी बात, एक दिन तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ये दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, माँ जी के पास जब भी आती हैं, उन्हें भड़काने का काम ही करती रहती हैं। पता नहीं इनकी सास इन्हें कैसे झेलती होगी। हमारे सास बहुओं के अच्छे खासे रिश्ते में फिटकरी डालने के लिए आ जाती हैं। पता नहीं इतनी घबराहट क्यों हो रही है, शायद गर्मी की वजह से। आज गर्मी बहुत है। चलो अपने लिए क्या, सबके लिए नींबू पानी बना लेती हूँ। भाभी, मेरे लिए रुआवजा बना दो। दीदी, मैं नींबू पानी बना रही थी, आप वो पियेंगे क्या? ठीक है, नींबू पानी बना लो, हम वो भी पी लेंगे। माधवी बेटा, ये लो मैंने हरी मटर छील दी है, आज तुम आलू मटर की सब्जी बना लेना दोपहर के खाने में। ठीक है माँ जी। अरे क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
बड़ी उदास उदास सी लग रही हो। वो माँ जी, आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, रसोई में काम करने में घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं नींबू पानी बना रही हूँ, आप सब लोगों के लिए भी। बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। चलो हटो, नींबू पानी मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। आराम से बैठो, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे ना ना माँ जी, मैं बना लूंगी नींबू पानी। मैंने जग में ना चीनी भी घोलने के लिए डाल दी है, अभी बस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। ये माँ को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी गर्मी में रसोई में खाना बनाएंगी, ये नींबू पानी बनाएंगी। कहीं अपने अच्छे बनने के चक्कर में मुझे भी ऐसी गर्मी में कुछ काम धाम ना करना पड़े। कहीं इनकी बहू की तबीयत बिगड़ गई तो ये तो रसोई में खाना बनाने पहुंच जाएंगी। माँ देखो, मुन्ना रो रहा है, आप चलो बाहर ही चलो, उसको खिलाना है ना, मुझसे तो वो संभलता भी नहीं है। आप ही संभालना, तब तक भाभी बना लेंगी इधर खाना पीना। बहू, साड़ी पहन के रसोई में काम करने में बहुत गर्मी लगती है। एक काम कर, या तो तू सूट पहन ले कोई ढीला ढाला सा, या फिर अपने हिसाब से जो भी तुझे पसंद आए लोअर टी शर्ट डाल ले, कंफर्टेबल होकर काम कर ले। रसोई में इतनी गर्मी हो रही है, वैसे ही साड़ी क्यों पहनना। माँ, अरे क्या हुआ ममता बेटा? माँ, क्यों सर पे चढ़ा रही हो आप भाभी को? जब से आई हो तब से बराबर देखे जा रही हो, बहू 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 करने में लगी हुई हो। अरे आप अपना टाइम याद करो, एक लंबा हाथ का घूंघट मार के चूल्हे पे खाना बनाया करती थी ऐसी गर्मी में। अब आपकी बहू को कोई पर्दा नहीं करना पड़ता है, रसोई में खड़े खड़े 4 लोगों का खाना बनाना है, चूल्हे पे भी नहीं बनाना है। उस पे भी आप ये कह रही हो कि ये पहन लो वो पहन लो, घूंघट भी तो नहीं करना है ना भाभी को। और वैसे भी आजकल की बहुओं की जिंदगी तो वैसे ही बहुत आसान है, और तुम इस तरह की आजादी देकर उन्हें अपने सर पे चढ़ा लोगी। अरे ममता बेटा, क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें करती है? अरे तेरा भी तो भरा पूरा ससुराल है, तुझे भी तो उधर काम करना पड़ता होगा। और फिर कौन सी बहू नहीं चाहती है कि उसे ससुराल में थोड़ी सी आजादी मिले, थोड़ी सी पर्दा ना करना पड़े, काम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। वैसे भी वो सारा घर तो संभालती ही है, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो उसमें कोई घिस नहीं जाता है। माँ, काम करने की बात नहीं है, पर ये आप भाभी को कैसी आजादी दे रही हो कि सूट पहन लो, लोअर पहन लो, टी शर्ट पहन लो। ये कहाँ की आजादी है? ये उनका ससुराल है, मायका नहीं। वैसे ही उन्होंने बहुत आजादी पाई हुई है, आपके समय में तो कितना संघर्ष झेला है आप लोगों ने। ममता बेटा, हर किसी को समय के हिसाब से काम करना पड़ता है, और हर पीढ़ी को अपने हिस्से के संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे। जब हमारे समय में सुविधाएं नहीं थी, हम उससे पहले की भी पीढ़ी थी जो हमारी सास की थी, उनके समय में तो और भी कम सुविधाएं थी, तो उन्होंने अपने हिस्से के संघर्ष किए। फिर हमारे समय में थोड़ी सी मशीनें आई, थोड़ी सी सुविधाएं हुई, गैस चूल्हा आया, तो हमारे संघर्ष कुछ कम हुए। लेकिन जब आज का जमाना बदल गया है, तो हम पुराने संघर्ष अपनी नई पीढ़ी को क्यों दें? जो संघर्ष हमने किया, अपने आगे की पीढ़ी को हमें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, आगे उन्हें सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन और प्रकृति का नियम है। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव करना कमजोरी की निशानी नहीं है, और ना ही परंपराओं के टूटने की निशानी है, बल्कि ये तो तरक्की की निशानी है कि हम सब अगली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक बात बताओ ममता, क्या तुम्हारी सास तुम्हारे साथ काम नहीं कराती है क्या? अरे कुछ तो कराती होंगी। हाँ कराती है, ऊपर का सारा काम तो मेरी सास ही देखती है, मैं तो बस रसोई का काम समेटती हूँ, बाकी सारा वही देखती है। अगर तेरी सास तेरे साथ काम कराती है तो तुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है, थोड़ा मुझे भी समय मिल जाता है अपने लिए। और सोच, अगर तेरी सास तेरे साथ काम ना कराती, सारे काम तुझे ही करने पड़ते, तो कैसा लगता? रसोई के काम, साफ सफाई के काम, झाड़ू, बर्तन, पोंछा, बच्चों को संभालना, आना जाना देखना, तो तुझे कैसा लगता? एक पल के लिए भी ससुराल में अपने लिए समय नहीं मिलता, और ना कुछ कर पाती, ना सोच पाती। अरे तेरी सास तेरे लिए अच्छा सोचती है, तभी तो तू अपना काम आराम से कर पाती है, और आराम से तुम सबकी घर गृहस्थी चल रही है। तो ऐसे ही है बेटा, समझदारी से चलना चाहिए। अरे बहू आ गई है घर में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम नौकरानी ले आए हैं, हमारी रसोई से रोटी छूट जाती है, यही बहुत बड़ा काम होता है। हम बाहर के जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, छुटपुट काम करते रहेंगे, इससे बहू को भी सहयोग हो जाता है,
और हमारी आपस में अच्छे से चलती भी रहती है। हाँ माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। वैसे माफी तुझे मुझसे नहीं अपनी भाभी से मांगनी चाहिए। जब से आई है अपनी भाभी को ही ताने देने में लगी हुई है। जब भाभी से मांग ले माफी। भाभी 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 से माफी मांग लूं? अरे तो जिस दिन से आई है उस दिन से तंग भी तो भाभी को ही कर रही है। अरे तेरी भाभी बड़ी है, माफी मांगने में क्या जाता है। वो भाभी भाभी मुझे। अरे दीदी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, होता है। चलिए आप लोग बैठिए, अब मैं आप सबके लिए बढ़िया सा नींबू पानी बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, रहने दीजिए, आज का नींबू पानी मैं आप सबके लिए बना कर लाऊंगी। अब आई हूँ तब से कुछ भी नहीं किया है, बैठे बैठे खा रही हूँ, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आज आपकी तबीयत खराब है तो आज की सब्जी भी मैं ही बना दूंगी। आप बाद में हो सके तो चपातियाँ निकाल देना, नहीं तो मेरे हाथ का खा लेना। मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती हूँ। अरे बहू, मौका अच्छा है, छोड़ना नहीं। अरे बड़े मुश्किल से खाने को मिलता है इसके हाथ का, हाँ कर दे, मैं भी खा लूंगी इसी बहाने इसके हाथ की रोटियाँ। माँ तुम भी।